बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई राज्यों ने, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उठाया कि क्यों जीएसटी को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया गया है। 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन इशू होता है जिससे पूरे जीएसटी के नेटवर्क को, जीएसटीएन को, पूरी जीएसटी की व्यवस्था को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेके आया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग भी जीएसटी भरते हैं, चाहे आपका छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा कंपनी आप चलाते हैं, अब आपको पीएमएलए के तहत ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मजबूरी वश कोई ऐसे व्यापारी हैं जो अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, अब सिर्फ जीएसटी उन पे केस नहीं करेगी, ईडी उन पे केस कर सकती है। और हम सब ने देखा है कि किस तरह से ईडी को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, महीनों तक बेल ना देने के लिए। तो अब देश के करोड़ों व्यापारियों पर क्या ईडी के केस चलेंगे? जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो व्यापारी हैं और जो बिजनेसेस हैं, क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे या क्या वो अब अपने आप को ईडी के प्रोसिक्यूशन से, पीएमएलए में प्रोसिक्यूशन से बचाएंगे? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने विरोध किया है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, सबने डिमांड करी है कि इस पर, तमिलनाडु हो, कि इस पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन तीखी बहस के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इस पे चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमने आग्रह किया है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, चाहे मीटिंग कितनी भी लंबी चले। करोड़ों व्यापारियों की जिंदगी, देश की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी है। देखिए, जितने बहुत सारे राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इशू मैडम ने रेज किया था, उसके ऊपर सभी ने बोला कि इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब उस पर चर्चा नहीं चाहते थे और मैं समझता हूँ पोस्ट लंच जब दोबारा सेशन शुरू होगा तो इस पर हम चर्चा मांगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा इशू है और देश के करोड़ों व्यापारी जो हैं, ट्रेडर जो हैं, इंडस्ट्री वो पीएमएलए के अंडर आ गई है। अब ईडी जो है किसी को भी पकड़ के ले जा सकती है और आपको पता है पीएमएलए में साल भर, 2-2 साल भर उसकी जमानत नहीं होती। सो मैं समझता इस कानून को मिसयूज कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि देश में अब टैक्स टेररिज्म बढ़ेगा और देश का जो आम नागरिक है, जो छोटे व्यापारी हैं, उसको बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। मैम, आप लोगों ने इस पर टैक्स एक्सपर्ट से चर्चा करी है? क्योंकि टैक्स एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो जीएसटी के तहत शेड्यूल क्राइम है वो पीएमएलए के तहत नहीं आता और नोटिफिकेशन में भी ऐसा जिक्र नहीं है। देखिए, ये नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि जो जीएसटीएन, जो भी जीएसटी भरते हैं, अब पूरी उसकी सूचना पीएमएलए में अवेलेबल होगी, उसकी पूरी सूचना ईडी को अवेलेबल होगी। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा, देखिए, अगर कोई जीएसटी में फ्रॉड कर रहा है उस पर एक्शन लीजिए ना। हम सब चाहते हैं टैक्स बढ़ना चाहिए, लेकिन अब ईडी उन पे केस करेगी, अब ईडी उनको जेल भेजेगी। एक देश अगर चाहता है कि उसकी इकोनॉमी बढ़े, अगर एक देश चाहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कानून जो हम ट्रेडर्स पे, व्यापारियों पे, बिजनेसमैन पे लागू कर रहे हैं उन्हें कम करें, ना कि उन्हें परेशान करें, ना कि उन्हें ईडी का डर दिखाएं, ना कि उन्हें नॉन बेलेबल वारंट का डर दिखाएं, ना कि उन्हें 6-6 साल भर जेल में रहने का डर दिखाएं। मैम, जीएसटी काउंसिल से अगर इशू नहीं होता है तो क्या कोर्ट में जाएंगे इस चीज को? देखिए, हम बिल्कुल इसको एक बड़े स्तर पे, बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स दिल्ली और पंजाब के अलावा भी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कई राज्यों ने, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ इस मुद्दे को उठाया है। तेलंगाना ने भी एक बड़े स्तर पे उठाया है, राजस्थान ने भी उठाया। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा कदम जीएसटी काउंसिल से चर्चा के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। इतने राज्यों से इतने व्यापारी, इतने बिजनेसमैन, इतने सर्विस प्रोवाइडर्स पे इसका असर पड़ेगा। इस मुद्दे पे ज़रूर चर्चा होनी चाहिए और क्योंकि हमें इस देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, हमें इस देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है।